हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 7th की फर्स्ट चैप्टर के बाद एक पोएम है द स्क्वायरल पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले यहाँ पोएम के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वो पढ़ेंगे हम। यू मे हैव सीन अ स्क्वायरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग अ नट। यानी आपने देखा होगा कि स्क्वायरल जो है, गिलहरी जो है, वो क्या करती है, ग्राउंड पे बैठकर नट्स खाती है। नट्स यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि अखरोट, बादाम, पिस्ता, ये सारे ही ड्राई फ्रूट्स होते हैं। वॉट डिड इट लुक लाइक, और वो कैसी दिख रही है। हियर इज़ अ पोइट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ स्क्वायरल। और यहाँ पे जो हमारे पोइट है, जो लेखक है, उन्होंने डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन कर रखा है ऐसी ही एक गिलहरी का, जो कि इस पिक्चर में आप देख रहे हो नट्स खा रही है। तो इस तरीके की एक गिलहरी का पूरा वर्णन कर रखा है कि वो कैसी दिख रही है और वो क्या कर रही है। तो अब हम पोएम में चलेंगे। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play, and if we ran around his tree, he went the other way. तो ये पोएम में हमारी फर्स्ट लाइन क्या थी, ही वॉर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। वोर ये नहीं होता पहनना, लेकिन यहाँ इसका मतलब क्या है कि जो गिलहरी है उसने क्या कर रखा है, क्वेश्चन मार्क होता है इस तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह। फॉर अ टेल, उसकी जो टेल है, पूंछ है, वो कैसी दिख रही है, क्वेश्चन मार्क जैसी। ये देखिए पूरा क्वेश्चन मार्क बना रही है। तो कवि कह रहे हैं कि स्क्वायरल की जो टेल है, पूंछ है, वो किस तरीके से प्रतीत हो रही है, क्वेश्चन मार्क बनाते हुए प्रतीत हो रही है। तो इसको कंपेयर कर रखा है क्वेश्चन मार्क को टेल से, यानी क्वेश्चन मार्क भी ऐसा होता है और हमारी टेल भी ऐसी ही दिख रही है। तो इसकी तुलना कर रखी है। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, ओवरकोट, कोट क्या होता है, हम पहनते हैं ऊपर, पहनने के लिए ऊपर। तो यहाँ पर इसका कोट क्या है, इसके जो ग्रे कलर के बाल है वो क्या है, इसका ओवरकोट है, जो पूरी तरीके से इसकी बॉडी को कवर कर रखे है इसके बाल ने। तो इसने क्या पहन रखा है, ओवरकोट पहन रखा है ग्रे कलर का, यानी उसके बाल जो है ग्रे कलर के, वो उसके कैसे काम कर रहे हैं, ओवरकोट के जैसे। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, और वो कैसे बैठी है, सेटअप यानी बैठी है सीधी, स्ट्रेट सीधी बैठी है। टू ईट अ नट, क्या खाने के लिए, नट खाने के लिए। ये पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये नट खा रही है, सीधी बैठी है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, उसे क्या करना पसंद है, क्या करना पसंद है, टीज और प्ले करना, यानी वो दूसरों को चिढ़ाती है और खेलती है। चिढ़ाती कैसे है, जैसे कि आप ग्राउंड पे बैठे हैं तो वो आपकी तरफ बढ़ेगी और फिर क्या करेगी, जैसे ही आप उसकी तरफ बढ़ोगे वो वापस भाग जाएगी। तो इस तरीके से उसे दूसरों को चिढ़ाना पसंद है और वो पूरे दिन एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे खेलती रहती है। एंड इफ़ वी रेन अराउंड हिज ट्री, और अगर हम उसके आसपास जाएंगे, उसके ट्री के, उसके पेड़ के आसपास जाएंगे तो क्या करेगी, वहाँ से भाग जाएगी। ही वेंट द अदर वे, और वो दूसरे रास्ते से निकल जाएगी। तो यहाँ पर कवि ने एक सुंदर गिलहरी का वर्णन कर रखा है कि वो कैसी दिख रही है, उसकी पूंछ कैसी दिख रही है, क्वेश्चन मार्क जैसी दिख रही है। उसने ओवरकोट किस कलर का, यानी उसके जो बाल के कलर है वो कौन सा है, ग्रे कलर, और कैसा लग रहा है, जैसे उसने कोट पहन रखा है। और कैसे बैठी है, सीधी बैठी है, नट्स खा रही है, और उसे खेलना पसंद है, उसे दूसरों को परेशान करना पसंद है। और अगर हम उसके पास जाएंगे तो वो दूसरे रास्ते से भाग जाएगी। ये जो पोएम है, इसकी जो लेखक है वो है मिल्डर बोवस आर्मस्ट्रॉन्ग। इन्होंने ये पोएम लिखी है जिसमें इन्होंने पूरी स्क्वायरल का वर्णन किया है। मतलब वो कवि देख रहे हैं कि स्क्वायरल क्या क्या कर रही है और उन्होंने उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। तो ये हमारी पोएम है।